फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश ने जो एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट निकाली है। सो टोटल पोस्ट हैं इसमें 61, जिसमें कि जनरल की अनरिजर्व्ड की 23 पोस्ट है आई थिंक। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या लिखा है इसमें। द एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विच इज़ द लीडिंग कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री एंड द एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक इन एचपी, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन द बैंक ऑन रेगुलर बेसिस में थ्रू IBPS मुंबई के थ्रू होगा। ठीक है। सो वेबसाइट है इनकी www.hpstatecooperative.bank.com। ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है आपकी 30 सितंबर, और आज से लिंक इसका एक्टिवेट हो गया। 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए फ़ी देख लीजिए आप, 1000 रुपीज़ हैं, और EWS के लिए 800, SC ST IRDP BPL एंड ऑल अदर कैटेगरी बिलोंगिंग टू HP 800, फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी के लिए 800 रुपये हैं। ठीक है। एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर अराउंड 7 days बिफोर एग्जामिनेशन। डेट ऑफ ऑनलाइन प्रपोज्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में होगा। एंड डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड 1 month आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है। सो यहाँ पे देख लीजिए आप, जनरल की 23 पोस्ट हैं, EWS की 5 हैं, SC की 10 है, OBC की 6 है, ST की 4, XSM जनरल की 8 है, XSM SC की 1 और जनरल WFF की 1। A candidate belonging to all reserved category should be bona fide Himachalis only. The reserved category candidate belonging to other state will be treated as general category candidate. And the selection shall be through an online examination followed by an interview to be conducted by the bank. यहाँ पे कहा है, प्लीज़ नोट दैट इन केस the number of candidate applying for any category of post is large, the examination will be held in 2 phases होगा, that is pre and main. In case the candidate applying for any category of the post is not up to the expected number of, only single main examination will be held होगा. Bank's decision in this regard shall be final होगा. और पे बैंड आप देख सकते हैं 10,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे है 3800 का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। इन केस ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years सिंपल ग्रेजुएट में ऑल्सो। प्लीज़ नोट, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट एजुकेशन क्वालिफिकेशन possessed by them shall be as per prescribed education qualification mentioned in the advertisement. The experience certificate possessed by candidate must be from a बैंक से होना चाहिए। All education qualification mentioned should be from a university or institution. Candidate should indicate the percentage obtained in 10th or +2. Calculation of percentage, pattern of online examination, प्री और मेंस होगा। ठीक है। प्री में वही आएगा आपका जैसे बैंकिंग में होता है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20-20 मिनट के होंगे, और 10 टाइम्स फिर शॉर्ट लिस्ट होंगे मेंस के लिए। ठीक है। जैसे 23 पोस्ट है जनरल की, तो 23 × 10 230 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे फिर मेंस के लिए। फिर मेंस में आपका रीजनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टाइम 60 मिनट मतलब 1 hour का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये भी 1 hour का। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200, मैक्सिमम मार्क्स 200 और टाइम 180 मिनट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, कैंडिडेट अप टू 3 times ऑफ वैकेंट पोस्ट विल क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, द ओवरऑल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन दैट इज़ प्री एज वेल एज मेंस में शैल बी 50% होना चाहिए टोटल मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर द रिटन टेस्ट. हाउएवर द बैंक रिजर्व द राइट टू रिलैक्स और एक्सटेंड द एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन. और ड्यूरेशन आपको पता है फेज़ 1 1 आवर का होगा, फेज़ 2 2 आवर. ड्यूरेशन शैल बी ऑफ 3 आवर्स एज मैंशनड अबव. और नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं. ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन फेज़ 2 विल बी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए. ठीक है. और यहाँ पे आप लोग एज लिमिट देख सकते हैं 18 से ऊपर होनी चाहिए और 45 ईयर से कम होनी चाहिए. एससी के लिए एज रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट का 5 साल का है, एसटी के लिए 5 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए प्रेजेंट एज ऑफ मस्ट बी लेस दैन 58 से कम होनी चाहिए. इनको मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 12 साल का मिलता है. पीडब्ल्यूडी और पीएच को 5 साल का, ओबीसी को 5 साल का, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को 5 साल का. कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस 5 ईयर्स ओनली टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ एचपी गवर्नमेंट को मिलेगा. बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जैसे आप बैंकिंग एग्जाम में करते हैं वैसे ही प्रॉपरली स्कैंड होना चाहिए. और ठीक है. और यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन लिखनी है वहाँ पे आए, यहाँ पे आपका नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा आए. जैसे आपको एक रफ शीट में या फिर A4 शीट लेनी है उसमें लिखना है आए. जैसे यहाँ पे लिखा है सेम वैसे आए. यहाँ पे अपना नाम जैसे फॉर एग्जांपल प्रिया. हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट ट्रू एंड वैलिड. आई विल प्रेजेंट द सपोर्टेड डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है. डिक्लेरेशन आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए ओनली. ठीक है. एंड बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक से लेना है. ठीक है. हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको ब्लू और ब्लैक इंक से लिखना है. ठीक है. बाकी सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए. और डायमेंशन दिया है यहाँ पे 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए आपका सिग्नेचर. और जो फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए. ठीक है. सो ये था फ्रेंड्स असिस्टेंट मैनेजर एचपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए. यहाँ पे मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी कि क्या ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. कर सकते हैं. ठीक है. मिनिमम 50% चाहिए आपके. इन केस ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग जिनके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस है 3 साल का, सिंपल ग्रेजुएट में ऑल्सो अप्लाई. ठीक है फ्रेंड्स. सो ये था एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की रिक्रूटमेंट. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. कोई भी आपको डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं. और लिंक आपको पता है. बाकी इस साइट पे जाना है आपको www.hpscb.com. वहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है. ठीक है. बाकी फ्री जॉब अलर्ट पे भी मिल जाता है. careerpower.com पे वहाँ पे भी आपको लिंक अप्लाई करने का मिल जाएगा. सो यही मुझे आप सबसे बताना था. सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.